बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्दाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रशमत अली, एमफिल फिज़िक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज न्यूयॉर्क। फिज़िक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर है 9, चैप्टर नंबर 19, एफएससी फिज़िक्स सेकंड बुक से। ये सेकंड लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। हम थोड़ा सा रिव्यू शेयर करते हैं। इससे पहले हमने वेव की पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, लाइट की पार्टिकल नेचर और वेव नेचर डिस्कस की, और मैटर की भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर डिस्कस की, और फाइनली हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि लाइट और मैटर डुअल प्रॉपर्टी रखती है, यानी पार्टिकल भी और वेव नेचर भी। तो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि हम किसी फिनोमेना को, कौन सा फिनोमेना जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके मुताबिक उसका बिहेवियर अपेयर होगा। सपोज करो कि लाइट बीम आ रही है, उसके सामने हमने रखा अगर एक मेटल प्लेट, तो उससे वो लाइट बिहेव करेगी एज ए पार्टिकल। लेकिन अगर हम डबल स्लिट रखते हैं तो लाइट उसमें से गुजरेगी और ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि वो वेव हो। इसी तरह अगर हम सपोज कर लें पार्टिकल है, तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बीम ले लें, प्रोटॉन बीम ले लें, या कोई और बीम ले लें, डबल स्लिट में से गुजारें तो ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि वो एक वेव हो। इसी तरह अगर सपोज कर लें इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हम कहते हैं कैथोड रेस, उसका E/m और बकिया चीज़ें अगर हम कंपेयर करें तो वो बिहेव करता है जस्ट लाइक ए पार्टिकल। तो दोनों नेचर साबित होगी। अब एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है, लेक्चर का नाम है यूज ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। उसका इस्तेमाल कैसे किया गया, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे सामने आई। तो लिहाजा वेव नेचर के लिहाज से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस बनाए गए। उनमें से एक डिवाइस है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिवाइस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं माइक्रोस्कोप क्या है। अगर हम वर्ड की तरफ जाएं, दोनों को सेपरेट लिखा हुआ माइक्रो और स्कोप। माइक्रो का मतलब है माइक्रॉन और स्कोप का मतलब है विजन, और इसके साथ माइक्रो का मतलब है जिसका साइज 10⁻⁻⁶ के बराबर हो। स्कोप का मतलब है देखना, यानी ऐसे पार्टिकल जिसका साइज तकरीबन माइक्रॉन के बराबर हो, जो नेक्ड आई से विजिबल ना हो, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की दो किस्में हम इसका जिक्र करने जा रहे हैं। इनमें से एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, दूसरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जहां तक उसका कंसेप्ट है वो हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 था, उसमें माइक्रोस्कोप हमने जो स्टडी की वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल का लफ्ज़ मतलब है लाइट से, और यहाँ पे दूसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम डिटेल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। तो ऐसे माइक्रोस्कोप जो वेव नेचर इलेक्ट्रॉन को यूज करें और चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाएं। छोटे ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज माइक्रॉन के करीब करीब हो, नैनोमीटर के करीब करीब हो, उसको मैग्नीफाई करके दिखाएं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेसिकली ये दोनों डिवाइसेस मैंने शो किए। जब आपने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखना है तो जस्ट इसको मद्देनजर रखना है, और ये डिवाइस मैंने शो किया लाइट के मुतालिक, ये आपके सिलेबस के साथ जस्ट रेफरेंस के तौर पर। वैसे इसका डिवाइस का कोई अमल दखल नहीं है कि आपने इसको लाजमी आर्टिकल में बनाना है, जस्ट आपके समझने के लिए इसको मैंने शो किया हुआ। तो यहाँ पे दोनों का हम कंपेयर करेंगे, इस तरह हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट ज़्यादा वाज़ेह क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें इसमें, चूँकि लाइट इस्तेमाल हो रही है, लाइट का पहला काम, ये इधर से कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर क्या करती है, पैरेलल बीम आ रही है उसको फोकस करना है। तो यहाँ पे इसके साथ एक स्टेज है, और स्टेज के ऊपर हम कोई स्लाइड या ऐसा ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल नेक्ड आई से नजर ना सके, वो लाइट उसमें से पास होगी तो वो विजुलाइज हो जाएगी। उसके साथ ये एक ट्यूब, और ट्यूब के दोनों तरफ से एक आई पीस जो आई के करीब है, दूसरा नोज पीस। नोज पीस में ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं जिनकी साइज, जिनका डायमीटर, जिनकी फोकल लेंथ मुख्तलिफ होती है।
डिपेंड करता है कि हमने किस साइज का ऑब्जेक्ट देखना है और किस साइज का नोज पीस इस्तेमाल करना है। तो बकिया इसके सारा जो फ्रेम है वो इसकी सपोर्टिंग के लिए, तो लाइट को पहले कंडेंस किया गया, फोकस किया गया, फिर उस ऑब्जेक्ट में से लाइट गुजरी, फिर इसमें से गुजरी ऑब्जेक्टिव में से, और फाइनली आईपीस पे आपको इमेज जो नजर आएगा वो इसी स्टेज पे नजर आएगा। थोड़ा सा मजीद अगर डिटेल में चले जाएं, ये डायग्राम हमने इसमें पढ़ी हुई है। ये डायग्राम क्या है कि दो लेंस हैं, एक ऑब्जेक्टिव है एक आईपीस है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कदरे कम होती है और आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, लाइट की दो रेज ली गई टू फॉर्म द इमेज स्ट्रक्चर, एक रे पैरेलल और पैरेलल जो है ना उसके लेंस में से पास होने के बाद फोकस में से गुजरे, वो एक पॉइंट पे आ जाए। दूसरी रे जो ना ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरे, और जहाँ पे ये दोनों रेस मिल रही है फर्स्ट इमेज बनेगा। अच्छा, इसी तरह वही फर्स्ट इमेज जो ना दूसरे लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसमें से रेस आ रही है एक ऑप्टिकल सेंटर में से आईपीस के लेंस में से, और एक रे इधर से प्रिंसिपल फोकस से, दूसरी रे इसी तरह। इनको अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे ये इसकी फाइनल इमेज बनती है। ये आपके पास है ऑप्टिकल का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमने इस्तेमाल करनी है इलेक्ट्रॉन बीम। तो इलेक्ट्रॉन बीम लाइट जैसी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वेव नेचर प्रॉपर्टी शो करती है। तो वेव नेचर से हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफ्लेक्ट करेंगे, कैसे कंडेंस करेंगे, कैसे उसको डाइवर्ज करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, यकीनन ये वैसे वेव जैसी प्रॉपर्टीज नहीं है, ये मटेरियल पार्टिकल है। तो उसके लिए हमने इस्तेमाल किया, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम है, तो फिर हम डिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन दोनों प्रोसेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड या और मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बीम जो ना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। हमने ये प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जिसमें वो बेंड करेगी एक्चुअल पाथ को। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में वो बेंड हो जाती है। तो लिहाजा यही प्रोसेस, यही असूल इसमें इस्तेमाल होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, बजाय इसके कि कनकेव मिरर या कनकेव लेंस इस्तेमाल करें, कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करें फोकस करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, हम उसकी बुनियाद पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन इसके लिए फ्रेमवर्क के मेन चीज तो ये ट्यूब है। ट्यूब में आईपीस और इसके साथ ऑब्जेक्टिव बकिया एसेसरीज इसको सपोर्टिंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन में देखें तो ये एक पूरा कॉलम है, उस कॉलम के अंदर ये सब कुछ वर्किंग हो रही है। तो ये इसको हमने एक ट्यूब की शक्ल में शो किया है। तो लिहाजा इस ट्यूब में पहला जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉन को बीम को बनाना। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो पार्टिकल की पहले बीम बनानी है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, पहले उसको प्रोड्यूस करना है, फिर उसको एक्सेलरेट करना है, स्पीड बढ़ानी है ताकि वो बीम की शक्ल इख्तियार करे। ये एक इलेक्ट्रॉन गन है या इसको हम इलेक्ट्रॉन सोर्स कह लें। तो सिंपल इसका तरीका बड़ा वैसे ही है जैसे कि हमने पहले चार्ज टू मास रेशियो में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गन का, वही इसका तरीका यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे एक फिलामेंट है, फिलामेंट से जब करंट पास होता है तो वो हीट अप होता है और हीट आगे जाके कैथोड को हीट करता है। कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फिर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिससे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं, उनकी स्पीड बढ़ती है। तो ये बिखरी हुई बीम जो ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, इसके आगे हमें चाहिए, जिस तरह इसमें हमने जिक्र किया कि पैरेलल रेज आ रही या फिर डाइवर्जिंग रेज हैं, तो कनकेव मिरर जो है उनको फोकस करता है, कंसंट्रेट करता है। यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ मैग्नेटिक कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब है कंडेंस करना या फोकस करना या कंसंट्रेट करना। ये मैग्नेट यहाँ पे है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इसमें गुजरेगी तो बजाय इसके कि वो पहले उसको फोकस कर दिया जाता है एक पॉइंट पे आगे जहाँ पे हमने आगे ऑब्जेक्ट रखना है। तो एक ऐसी जगह बनी हुई जैसे यहाँ पे ये स्टेज है, स्टेज के ऊपर हम स्लाइड रखते हैं या फिर वो ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की एक स्टेज बनाई हुई है, उस स्टेज के सेंटर में हमने वो स्पेसिमेन रखा जिसको आप विजुलाइज करना चाहते हो। तो यहाँ पे एक लेंस इस्तेमाल किया, लेकिन ये होगा इलेक्ट्रिक लेंस। तो उसमें से जैसे इसमें से लाइट निकलती है तो उस ऑब्जेक्ट में गुजरती हुई इस ऑब्जेक्टिव तक, तो यहाँ से जो लाइट आएगी कुछ पार्शियल लाइट इसमें से पास होगी और यहाँ से जो फर्दर उसमें से पास होने के बाद जो लाइट गुजरेगी उसमें उस स्पेसिमेन के फीचर्स मौजूद होंगे, वही फीचर वैसे मौजूद होंगे, लेकिन उसको
इसमें यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया गया। तो बेसिकली ये एक इसकी स्क्रीन, एक पहली स्क्रीन और फर्स्ट इमेज यहाँ पे डेवलप होगा। जैसे इसमें हमने दिखाया कि ऑब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव और आईपीस के दरमियान में एक जगह ऐसी है जहाँ पे फर्स्ट इमेज डेवलप होता है। अब उस फर्स्ट इमेज को फिर ये पूरा पट्टी जो ना यहाँ पे एक किस्म की स्क्रीन भी है और दूसरा इसका समझ लें कि फर्स्ट इमेज भी बन रहा है, तो फिर उसका कुछ पोर्शन इस्तेमाल किया जाता है और ये इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर इमेज को फैलाने वाला, प्रोजेक्टर थ्रो करने वाला इमेज प्रोजेक्टर है इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे इमेज बनी, फिर यहाँ पे और फिर फाइनली यहाँ पे इमेज बनती है। इसलिए ये फर्स्ट इमेज इधर से, सेकंड इमेज इधर से और ये हो गया इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही इस्तेमाल की गई, तो इसमें से कुछ पोर्शन इस्तेमाल किया गया, उसको मैग्नीफाई किया गया और फाइनली ये आपके पास है स्क्रीन। तो इसकी इमेज भी उसी जगह पे बनती है, उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, इसकी इमेज भी इधर बनेगी। यहाँ पे दो विंडोज हैं, एक विंडो इस जगह पे जहाँ पे स्पेसिमेन को उठा के इस जगह इस स्टेज पे रखा जाता है, दूसरी विंडो इधर से बनी हुई है, ये छोटी सी विंडो जिसमें से हम डायरेक्टली उसका इमेज देख सकते हैं या फिर उसकी पिक्चर ले सकते हैं। तो ये इसके टोटल वर्किंग में यहाँ पे जो इमेज बननी है वो होगी 2 डायमेंशनल। सिंपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 डायमेंशनल इमेज डेवलप करती है। तो इस तरह एक और स्पेशल किस्म की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो 3 डायमेंशनल में इमेज डिस्प्ले करती है, उसको हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये आपके पास इसमें मौजूद है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। थोड़ा सा डिफरेंस और कंपैरिजन हमने लिखा हुआ है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड जो ना ये आपके पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं। विजिबल के जैसे कि हम जानते हैं ओवरऑल 7 कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, वो लाइट इस्तेमाल करेंगे। तो कोई ऐसी माइक्रोस्कोप नहीं है जिससे हम एक्स-रेज इस्तेमाल करें या इसके अलावा कोई और रेज इस्तेमाल करें, इनविजिबल रेज। तो यहाँ पे लाइट इस्तेमाल की जाती है, ऑप्टिकल में इस्तेमाल की जाती है लाइट, और जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल की जाती है। ये दोनों का कंपैरिजन और डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ पे कनकेव मिरर या लेंस इस्तेमाल करते हैं लाइट को फोकस करने के लिए, जैसे कि इसमें बताया ये पहला कनकेव मिरर है। जबकि इधर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मैग्नेटिक कंडेंसर है, फोकस करने वाला, वो उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कन्वेक्स लेंस जो ना यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव आई पीस में, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, लेकिन इसमें भी फिर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल की जा सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसकी रिजॉल्विंग पावर कोई भी आप अगर माइक्रोस्कोप ले रहे हैं, टेलीस्कोप ले रहे हैं, तो उसमें दो प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो हमें जिसको फोकस करना होता है। एक उसकी होती है मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर से मुराद ये है कि आप ऑब्जेक्ट कितना छोटा ले रहे हैं और उसका इमेज जो डेवलप हो रहा है वो कितना बड़ा है। अगर दोनों की मैग्निफिकेशन पावर 1 होगी तो समझ लो सेम साइज में, मैग्निफिकेशन पावर 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो उतनी गुना ज़्यादा उसकी हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी हमें लाजमी देखनी होती है। अगर वो मैग्नीफाई नहीं कर सकती माइक्रोस्कोप तो अगर वो मैग्नीफाई नहीं कर सकते तो उस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अमूमन ये मैग्निफिकेशन पावर जो है ना उसके लेंस के ऊपर लिखी होती है 5x या 5 मल्टीप्लायर, 10 मल्टीप्लायर, 50 मल्टीप्लायर। इसका मतलब 5 का मतलब है 5 गुना बड़ा कर दें, और इस तरह 10 का मतलब है 10 गुना बड़ा कर दें, इस तरह 50, इस तरह मुख्तलिफ उसकी पावर होती है। तो एक प्रॉपर्टी इसकी मैग्नीफाइंग पावर, दूसरी प्रॉपर्टी है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? आप कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज करें 2 ऑब्जेक्ट है, ये उनके दरमियान में मामूली सी स्पेस है, तो जब हम इसको अब मैग्नीफाई करते हैं तो ये स्पेस अंदर वाली ख़त्म हो सकती है। तो उसका ऑब्जेक्ट ऐसा लगेगा जैसे एक ही हो, ये भी मैग्नीफाई हो गया, ये भी मैग्नीफाई हो गया, स्पेस खत्म होगी, वो सिंगल ऑब्जेक्ट अपेयर होगा। रिजॉल्विंग पावर ये कि उसकी स्पेस भी मैग्नीफाई हो और वो मैग्नीफिकेशन के बाद भी
वैसे आपको दो ऑब्जेक्ट नजर आए जैसे पहले दो ऑब्जेक्ट थे। तो रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर ये किसी भी ऐसे स्कोप की विजन की खास प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको मद्देनजर रखना होता है। अच्छा, अब इसमें रिजॉल्विंग पावर जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसकी अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर साइज अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इतनी साइज को उसको उतना मैग्नीफाई करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो 0.5 से लेकर 1 नैनोमीटर का साइज का ऑब्जेक्ट उसको उतना ही मैग्नीफाई करेगा। यानी इसकी सलाहियत कम है सेम साइज दिखने के लिए, जो नेक्ड आई के दिखने के लिए काबिल हो जाए। तो ये 0.2 माइक्रोमीटर में जो ऑब्जेक्ट आपको अपेयर हो रहा है वो इधर इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वो इतनी ज़्यादा अपेयर होगा। अच्छा, इसमें ये खूबी है कि ये 2 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करती है, क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी 2 डायमेंशनल इमेज पैदा करती है। 3 डायमेंशनल इमेज के लिए हमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल और बिहेव कैसे करते हैं वेव पार्टिकल, उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आज का लेक्चर इस पहुंचा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।